नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त एडवोकेट राकेश शर्मा आज आपको कुछ सनसनीखेज खुलासे सुनवाऊंगा। और ये सनसनीखेज खुलासे न केवल मुजबानी हैं बल्कि ये तथ्यों के आधार पर हैं। आज मैं बैठा हूँ कड़कड़डूमा बार में। कड़कड़डूमा बार यानी शादरा बार, और मेरे साथ हैं शादरा बार की ट्रेजरर वजीर खजाना एडवोकेट ज्योति सिंह, जो इस बार चुनाव जीती हैं और बड़े जोरों शोरों से इन्होंने चार्ज लिया। बड़ा चर्चा का विषय बना क्योंकि इन्होंने चार्ज को ऑन लाइव जो है इन्होंने चार्ज लिया था पहले वाले ट्रेजरर साहब से। और उसके बाद जब इन्होंने यहाँ का रिकॉर्ड खंगाला तो पता लगा कि यहाँ तो एक तो घपला होता है, लेकिन ये तो घपलों का भी घपला है। और समझ नहीं आ रहा है इनके आज तक भी कि इस घपले को कैसे पूरा करेंगे, कैसे दूर करेंगे, आगे ना हो इसके लिए क्या करेंगे, इसी बारे में आज बात करेंगे। ज्योति जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एडवोकेट्स के इस चैनल में। मैं सीधा सा ये आपके पास आ रहा हूँ कि आप काफ़ी दिन से यहाँ प्रैक्टिस में हैं और कई बार चुनाव आप देख चुकी हैं। आपने जब चुनाव जीता ट्रेजरर का तो आपने जो चार्ज लिया वो लाइव लिया, इसके पीछे क्या मकसद था आपका? सभी को सबसे पहले मेरा नमस्कार। और सर, उद्देश्य मेरा ये था कि जब मैं इलेक्शन कंटेस्ट कर रही थी तो बहुत सारे हमारे मेंबर्स हैं जो शाहदराबाद में करीब मेरे हिसाब से 18,000 के करीब जो मेंबर्स हैं, उनमें से कम 10,000 मेंबर्स का ये कहना था कि मैडम इस बार हम आपको सपोर्ट करेंगे, लेकिन हमें इस बार हिसाब चाहिए। आज से पहले जो भी 2-3 टेन्योर रहे, क्योंकि जो हमारे मेंबर्स हैं उनके वेलफेयर के लिए कोई काम नहीं किया गया। जब वो यहाँ मदद मांगने के लिए आए तो उन्हें हमेशा निराशा ही हाथ लगी। दूसरी चीज़, उन्होंने मेरे से यही कहा कि मैडम हमें आपसे उम्मीद है कि आप हमें बताएंगे कि बार में वेलफेयर क्यों नहीं हो पा रहा है। इसी का सर इसके साथ में एक रीज़न यह था कि मेरे सभी मेंबर्स को, इवन अदर बार के मेंबर्स को, जो भी यहाँ के जो यहाँ आते हैं जाते हैं, जो ये कहते हैं जी आपके कड़कड़डूमा का नाम बहुत ख़राब है, यहाँ पैसा नहीं रहा, कंगली बार है, सॉरी टू से, इस तरह के शब्द मुझे नहीं यूज़ करने चाहिए, लेकिन मैं उन्हीं मेंबर्स के द्वारा बोले गए शब्दों का यूज़ कर रही हूँ। तो उनको ये बताना बहुत ज़रूरी था कि जो आप हिसाब किताब मांग रहे हो वो, क्योंकि सर और एक आदमी के पास जाकर वो हिसाब देना संभव नहीं था, तो मैंने ये एक तरीका मोड ऐसा चुना कि इसीलिए मैंने इस वीडियो को लाइव चलाया और अपना हिसाब दिया। लेकिन आपको ये लगा नहीं कि आप एक ऐसी बार की वजीर खजाना हैं, खजांची बनने जा रही हैं, जिस बार के पास लोगों को, जो एम्प्लॉयज़ को तनख्वाह देने के लिए पैसा नहीं है और देनदारी उनकी 15 लाख है और उनके बैंक में बैलेंस जो है 3 लाख पड़ा हुआ है। और पहली बार चुनावी हिस्ट्री में, जो बार के चुनावों की हिस्ट्री है उसमें शायद पहली बार ऐसा हुआ कि जो चुनाव लड़ा गया वो कैंडिडेट्स से पैसा लेकर खर्चा पूरा किया गया। तो आपको लगा नहीं कि आप खाली खजाने के मालकिन बनने जा रही हैं? सर, मैंने सबसे पहली बात तो यही देखी कि जो लोग मुझे चुनकर लाए हैं उनकी आंखों में बड़ी आशाएं थी कि शायद मैडम आएंगी तो कुछ काम करेंगी। दूसरी चीज़, मेरे एम्प्लॉयज़ की सैलरी नहीं थी, 3 मंथ की सैलरी जो थी वो पेंडिंग चल रही थी। दूसरी चीज़ सर ये मैंने की, और मुझे इस बात से सर कोई मतलब ही नहीं था कि खाली बार है, जब ट्रेजरर की पोस्ट संभाली है तो खजाना भरने के लिए ही संभाली है, उसको सुरक्षित रखने के लिए। भर रहे हैं आप? बिल्कुल भर रहे हैं सर। तो पहले भी पैसा तो बहुत आया, मुझे जहाँ तक पता लगा लगभग 4 करोड़ रुपया इस बार में पिछले 3 साल में आया। अब वो कहाँ खर्च हुआ ये तो आपने देख लिया होगा, तो जेन्युइन खर्च हुआ होगा ना? सर, जब मैंने चार्ज लिया, आप मेरी लाइव वीडियो पर भी जाके आप लोग देख सकते हैं कि जो प्रीवियस ट्रेजरर थे, मैंने उनसे सीधा, जब मैं उनसे चार्ज ले रही थी, टेक ओवर मैं उनसे कर रही थी, तो मैंने उनसे ये पूछा कि सर कुछ लीगल एड्स की लिस्ट मुझे प्रोवाइड करी कि भाई मेरे टेन्योर में इतने लोगों को लीगल एड दी गई। तो मैंने उनसे ये पूछा कि सर मुझे इनके बिल्स और एप्लीकेशन, एग्जैक्टली मेडिकल एड जो उनकी जो है कि मुझे उसकी सारी डिटेल्स प्रोवाइड की जाए। बट सर उनके पास कोई आंसर नहीं था। उन्होंने ये कहा कि मैडम मेरे टाइम में बिल्स भी आए थे, एप्लीकेशंस भी आई थी, लेकिन वो हो सकता है वो सेक्रेटरी साहब के पास हो, कभी ये बर्डन शिफ्ट किया सेक्रेटरी पर, कभी किया प्रेसिडेंट पर, तो मुझे कोई फेयर और ट्रांसपेरेंट वाली चीज़ें मिली ही नहीं वहाँ पर। करते करते सर मेरा चार्ज मुझे करीब चुनाव जीतने के 10 से 12 दिन बाद मुझे मिला, जिसमें मैंने उनसे पूछा और मुझे कोई सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं मिला। उसके बाद सर मैंने कोशिश करी ये जानने की उनसे कि ठीक है, ट्रेजरर तो आप ही थे, साइन तो आपने ही करे होंगे। तो उन्होंने मुझे बताया कि हाँ, हर चेक पर साइन सेक्रेटरी और ट्रेजरर ही करता था।
तो सर जब उनके साइन हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि ही वॉज मच अवेयर ऑफ दैट फैक्ट कि वो किस पर साइन कर रहे हैं। अगर आज मैं इस अथॉरिटी में हूँ और मेरे पास ये सिग्नेटरी अथॉरिटी है तो मैं भी जानती हूँ कि मैं साइन कहाँ कर रही हूँ। इतना बैलेंस या इतनी जानकारी तो ट्रेजरर को होनी चाहिए थी कि अगर वो कोई चेक इशू कर रहे हैं तो उनको ये पता होना चाहिए था कि वो चेक कहाँ किसको दे रहे हैं। लेकिन इस बारे में सर मुझे कुछ नहीं बताया गया। मैंने पूरी कोशिश करी करीब। नहीं तो आपने जो रिकॉर्ड खंगाला, जी सर। तो जो मैं मोटी मोटी 2-4 चीज़ों का जिक्र आपसे करना चाहूँगा। पार्किंग का पैसा मैंने सेक्रेटरी साहब का, जो पिछले सेक्रेटरी थे उनका इंटरव्यू किया था, उन्होंने कहा था 6.25 लाख रुपया हर महीने आता है। तो 36 महीने में वो 6.25 लाख रुपया तो बराबर आया होगा ना? सर मैं उसका एक बहुत मोटा मोटा आपको बता देती हूँ। 6.25 पर मंथ हमारा जो पार्किंग का पैसा है वो आता था, लेकिन कभी भी एज पर स्टेटमेंट ऑफ बैंक अकाउंट उसमें देखा गया कि 1,46,00,000 रुपए डेफिशिएंट अमाउंट है। इट्स अ बिग अमाउंट कि जो आज तक हमारे अकाउंट में जमा ही नहीं कराया गया। पार्किंग का 1,46,00,000 रुपए जमा ही नहीं हुआ। बनता था, बिल्कुल कभी जमा नहीं कराया गया। मैंने स्टेटमेंट गो थ्रू करी तो मुझे पता चला कि पार्किंग का जो पैसा है वो कभी 70,000 रुपये अकाउंट में आया है, कभी 40 जमा हुआ है। मैक्सिमम 1 साल के अंदर मुझे लगता है कि 2 लाख रुपए भी मुश्किल से जमा हुए। और एक बार जब टेन्योर ख़त्म होने वाला था तो उससे पहले 1 लाख समथिंग कुछ पैसे अकाउंट में जमा कराए गए। और जो कियोस्क का पैसा आता है, जो इन अपने जो कॉम्प्लेक्स में जो कियोस्क हैं छोटे छोटे, उसका भी लगभग जहाँ तक मेरी नॉलेज है लगभग 1 लाख रुपया महीना आता है। वो तो रेगुलर आ रहा होगा। सर देखिए मेरे टेन्योर से, ये मैंने आपको मैं बता देती हूँ, ये मैंने अभी अपनी जो प्रोफाइल है फेसबुक प्रोफाइल उस पर अभी मैंने, सभी लोगों ने मेरे जन्मदिन पर मुझे बड़ी बधाइयाँ दी, जिसके लिए मैंने उनको धन्यवाद किया और उसी के साथ मैंने अपनी बात रखी कि उनका एक रिटर्न गिफ्ट मैंने मतलब अपने मेंबर्स को दिया कि जो कियोस्क का पैसा बनता था करीब 1 लाख रुपए, जिनमें से कुछ अभी मैंने रेंट भी बढ़ाया है। क्यों बढ़ाया है? क्योंकि बहुत सारी चीजें। मैं नहीं पूछ रहा हूँ, वो 1 लाख के हिसाब से पिछले 3 साल भी आता रहा होगा ना? नहीं सर, कोई पैसा सर कियोस्क का जमा नहीं होता था। कोई मतलब 1 रुपया भी नहीं है सर? 20,000, 25,000, 30,000 बस हर महीने। बाकी सर उसका कोई हिसाब किताब नहीं है। तो बैलेंस नहीं मिला, बार ने डिक्लेयर कर दिया हमारे पास पैसा नहीं है। आपको पता लगा होगा कि जो सब्सक्रिप्शन था मेंबर्स का, वो भी एक अमाउंट आया होगा। बिल्कुल सर। वो कितना था और उसमें कितना पैसा इन्होंने दिखाया कि हमारे पास आया? सर कुछ एफडीज भी थी। बिल्कुल सर। मेंबरशिप का 3 टेन्योर के हिसाब से 33 लाख रुपए बना, जिसका जिक्र इन्होंने हमें नहीं किया, हमें बताया नहीं गया। एक करोड़ की जो एफडीआर है जिसका इंटरेस्ट आता है करीब आपका 20-22 लाख रुपए के आसपास, वो भी हमें नहीं मिला। एक 20 लाख रुपए की एफडी तोड़ी गई, उसका हिसाब किताब नहीं है। तो कहने का मतलब सर ये है कि ना तो पार्किंग का पैसा जमा हुआ, ना कियोस्क का पैसा जमा हुआ, ना ही एफडीआर मिली, ना ही कोस्ट का पता चला आज तक। जबकि बहुत सारी कोर्ट हैं, हमारे एक राठी साहब थे जज साहब, उनकी कोर्ट से बहुत लाखों रुपए में कोस्ट आई है, जिसका हिसाब किताब हमें नहीं दिया गया आज तक। तो आपने कोई चिट्ठी लिखी है प्रीवियस बार को कि भाई ये जो सब आपके टेन्योर में घपला है, इसका एक्सप्लेनेशन दो? सर जब हम चार्ज ले रहे थे तो हमने उन्हें एक नोटिस दिया। नोटिस में हमने उनसे पूछा कि सेक्रेटरी साहब को भी दिया और ट्रेजरर साहब को भी दिया, तो उसी नोटिस का सर हमें रिवर्ट मिलता है। सेक्रेटरी साहब कहते हैं कि जी ये तो ट्रेजरर का काम है, ट्रेजरर को पता होगा, मुझे नहीं पता। ट्रेजरर साहब कहते हैं कि जी सेक्रेटरी साहब को पता होगा, सारी बागडोर सेक्रेटरी साहब के हाथ में थी, उन्हें पता होगा। प्रेसिडेंट साहब के पास जाते हैं तो प्रेसिडेंट साहब कहते हैं कि जी उस टेन्योर में मैं तो उस समय बीमार था, मैं तो हॉस्पिटलाइज था, तो मुझे तो पता ही नहीं है, मेरी एब्सेंस में ये सारी चीज़ें हुई। मतलब तीनों लोगों ने पल्ला झाड़ लिया। तो अब प्रेजेंट बार क्या करने की प्लान कर रही है कि वो इसको भूल जाए, जो खा गया सो खा गया, या इसके खिलाफ कुछ आप करना चाह रहे हैं? सर मैं आपको बताऊं, मेरी पूरी कमेटी जो आई है, ऐसी बात नहीं है, बहुत अच्छी कमेटी आई है चुनकर, खासकर हमारे प्रेसिडेंट साहब, सेक्रेटरी साहब, मेंबर लाइब्रेरी साहब, सारी अच्छी बात आई है। मेरा सवाल ये नहीं है कि अच्छी आई है कि खराब आई है, मैं सवाल ये पूछ रहा हूँ कि ये घपला आपने उजागर कर दिया, क्या इस घपले के 2 ही विकल्प बचते हैं? या तो इसके खिलाफ एक्शन लिया जाए
या इसको भूलकर अपनी जो है दूसरी तरह से कार्यवाही शुरू कर दी जाए? सर देखिए, मैं तो अपनी बता सकती हूँ और मैं आपको इतना कह रही हूँ कि मैं पिछले जब से मैं चुनकर आई हूँ तब से मैं ऑडिट कराने के लिए बैठी हूँ। मैं ऑडिट, मैंने पहले भी कहा था कि मैं आऊँगी तो ऑडिट कराऊंगी और मेरे सेक्रेटरी साहब भी यही चाहते हैं कि ऑडिट हो। तो सर आज नहीं तो कल हो सकता है आने वाले मंथ में। ऑडिट में भी क्या होगा, यही घपला वहाँ भी मिलेगा? वहाँ पैसे जमा तो हो नहीं जाएंगे बैकडेट में? बिल्कुल बिल्कुल सर, पैसे जमा नहीं होंगे लेकिन उन लोगों के खिलाफ एक्शन तो लिया जाएगा। जो बार के मेंबर्स का पैसा खा गए हैं, जो वेलफेयर का पैसा है, जो एम्प्लॉयज का पैसा है वो खा गए हैं, सर उसकी भरपाई कौन करेगा आगे अगर हमने स्टेप नहीं लिया? क्या करेंगे आप? एफआईआर कराएंगे उनके खिलाफ? ऑब्वियसली होनी चाहिए, मैं तो यही मानती हूँ। अगर सर हमें ऑडिट में ये सारी चीजें निकल कर आती हैं तो डेफिनेटली एफआईआर की तरफ जाएंगे। तो इसमें क्या अड़चन आ रही है ऑडिट कराने में? सर अड़चन कुछ नहीं आ रही है, अभी सभी ने अपना कार्यभार संभाला है तो अभी सर चीज़ों को मैनेज करने में थोड़ा सा दिक्कत आ रही है। अभी सर आप देख सकते हैं कि एम्प्लॉयज़ की सैलरी ऑलरेडी रुकी हुई थी, अभी सर हम लोग धीरे धीरे करके सारा अकाउंट भरने की शुरुआत कर रहे हैं और एम्प्लॉयज़ आ रहा है पैसा? बिल्कुल आ रहा है सर। पार्किंग का 6.25 लाख रुपया मैं बता दूं कि पर मंथ कियोस्क का पैसा 1 लाख रुपए आ रहा है और 6-25 हर मंथ जमा हो रहा है अकाउंट में। सब्सक्रिप्शन वगैरह आ रहा है वो भी अकाउंट में आ रहा है? सर सारी चीजें अकाउंट में आ रही है, कोई कैश पैसा नहीं लिया जा रहा है, कोई नगद नहीं है, चाहे वो कियोस्क वाला हो, चाहे वो पार्किंग वाला हो, चाहे वो मेंबरशिप का हो। दूसरे जो एग्जीक्यूटिव मेंबर्स हैं, जो मतलब एग्जीक्यूटिव बॉडी के मेंबर्स हैं, वो तो आपका विरोध करने शुरू कर देंगे कि आप उनको ना खा रहे हैं ना खाने देंगे। आप मोदी से मंत्र तो नहीं ले आए, ना खाऊंगा ना खाने देंगे? सर मैं तो ट्रेजरर हूँ और हिसाब सर आपकी बात सही है, लेकिन सर खजाना सेफ नहीं रखूंगी तो आगे वालों का लोगों का वेलफेयर कैसे होगा? विरोध नहीं हुआ है और ना मुझे ऐसा लगता है कि कोई विरोध करने वाला है, होगा तो भी देखा जाएगा सर, लेकिन मैं तो अपनी बात पर हूँ और अड़िग हूँ और ऐसे ही करूंगी। तो इसमें सहयोग मिल रहा है सेक्रेटरी का, प्रेसिडेंट का और दूसरे एग्जीक्यूटिव सहयोग दे रहे हैं सर, मेरा बिल्कुल सहयोग देते हैं। तो इस बारे में कुछ मंथन एग्जीक्यूटिव बॉडी में हुआ है कि ये जो घपला हुआ है इसके बारे में कुछ गहन चर्चा हुई है? सर एक बार हमारी मीटिंग कॉल हुई इस बारे में ऑडिट के लिए, तो सभी ने ये कहा कि होना चाहिए। सब ये चाहते हैं कि जो भी इन्होंने किया है सर, जो सारी चीज़ें हुई हैं उसके बारे में एक बार चीज़ें उजागर होनी चाहिए, हमारे मेंबर्स को पता होना चाहिए। तो ऐसा नहीं है सर, मेरी पूरी कमेटी इस मामले में साथ है। बस ये हो सकता है सर कि शायद समय का अभाव है, अभी नहीं कर पा रहे हैं, चीज़ों को थोड़ा सा मैनेज कर रहे हैं। मैं तो सर वैसे भी पहली बार जीत कर आई हूँ आप लोगों के सामने। 3 महीने हो गए हैं, आई थिंक 3 महीने हो गए हैं और 3 महीने में हनीमून टाइम निकल गया और बुके लेने का, वेलकम पार्टीज का, वो सब टाइम तो निकल गया। अब तो काम करने का टाइम है ना। तो सर काम कर तो रहे हैं आपका, देखिए जरा। तो अभी आपकी कोई प्लानिंग है? बता देती हूँ, हाँ जी, मेरी नेक्स्ट प्लानिंग यही है कि सर जो कियोस्क का पैसा जमा हो रहा है या पार्किंग का पैसा जमा हो रहा है, मैं सोच रही हूँ सर हर 2 महीने में उसकी एक बैलेंस शीट बनाकर सारे जितने भी ब्लॉक्स हैं उनकी लिफ्ट लॉबी के बाहर उसको एग्जिबिट किया जाए, या इसकी वेबसाइट पे डाल दिया जाए बाहर की? बिल्कुल डाल सकते हैं सर, और मैं अपने सारे मेंबर्स को इसी तरह से हिसाब कितना दूंगी। पैसा आया है, बिल्कुल। कितना कहाँ खर्च हो रहा है, बिल्कुल बिल्कुल कितना किसको अलॉट हो रहा है जी। क्योंकि पिछली बार ने कुछ जरूरतमंद गरीबों को पैसा दिया था, इस बार भी ऐसे जरूरतमंद गरीब आ रहे हैं पैसा मांगने? सर अभी काफ़ी सारी जो एप्लीकेशंस है वो पेंडिंग है, लेकिन सर देखिए उनको बिना वेरीफाई कराए हम उनको इशू नहीं करेंगे। हमने उनको आश्वासन दिया है कि जितनी भी एप्लीकेशन है हम उनको जल्दी ही एंटरटेन करेंगे, लेकिन बिना वेरीफाई नहीं करेंगे। एक्चुअल जरूरतमंदों को देंगे एग्जैक्टली सर। या पिक एंड चूज करेंगे नहीं, पिछली नहीं, बार सर, की तरह? कोई पिक एंड चूज नहीं होने वाला है, खासकर सर मुझे लगता है मेरे टेन्योर में तो नहीं होगा, आने वाले क्या करें ये मुझे नहीं पता। कोई प्रेशर नहीं है? कोई प्रेशर नहीं मानती। राकेश शर्मा कहेगा ये मेरा आदमी, इसको दे दो 1 लाख रुपए। सर बुरा मत मानिएगा, बिल्कुल नहीं दूंगी। चलिए बहुत अच्छी बात है। तो बहुत अच्छा आपसे लगा बातचीत करके, लेकिन ये Thank you. वाकई दोस्तों आपने सुना, बहुत बात मजाक की नहीं है, बात हंसी की नहीं है, बात बहुत सीरियस है कि जब बार में एग्जीक्यूटिव बॉडी के सेक्रेटरी या प्रेसिडेंट या ट्रेजरर अपनी जिम्मेदारी से भागें और वकीलों की गाड़ी कमाई का पैसा अपनी मर्जी से खर्च करें, खुद खाएं या अपने दोस्तों को खिलाएं, या जो ज़रूरतमंद नहीं है, जिनको ज़रूरत नहीं है, उनके नाम से अलॉट कर दिया जाए पैसा, तो ये वाकई में एक सोचने का विषय है दोस्तों। अब इसमें होता क्या आया है कि जो पिछली बारें जो कर जाती हैं, अगले आने वाली बार उसकी तरफ से आंख मींच लेती है। उसके बहुत सारे कारण हैं, आप भी समझते हैं, मैं भी समझता हूँ, सभी मित्र लोग हैं, सभी आप यहीं बैठने वाले हैं, कोई दुश्मनी नहीं चाहता किसी से, लेकिन क्या इस पर वाकई लगाम नहीं लगनी चाहिए? क्या इस घपले को, इस भ्रष्टाचार को रोकने की कोई मुहिम शुरू नहीं होनी चाहिए?
क्या इस पर कोई अंकुश नहीं होना चाहिए? ये मुझे सोचना है, आपको सोचना है, तमाम जो अभी बार के लीडर्स हैं जो चुनकर आए उनको सोचना है। हम किसी दुश्मनी नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक अपील जरूर करना चाहते हैं, एक आवाज़ जरूर उठाना चाहते हैं कि जो पैसा वकीलों के वेलफेयर के लिए है, उस पैसे को जो खाएगा उसको तो जवाबदेही उसकी बनती है और उसको जवाब वकील मांगेंगे, चाहे किसी भी तरीके से हो, उसको जवाब देना पड़ेगा। और ज्योति सिंह ने एक बहुत अच्छी पहल शुरू की है बीइंग ट्रेजरर। मैं समझता हूँ कि युवा जो नेता हैं वो शायद पुराने जो एक्सपीरियंस नेता हैं उनसे शायद बेहतर काम कर पाएँ, ऐसी एक मिसाल ज्योति सिंह की कार्रवाई से लगती है। और इनकी जो कार्यप्रणाली है, जो इन्होंने बताया कि अब 6.25 लाख रुपया वो भी आ रहा है, कियोस्क का पैसा भी आ रहा है, और जो भी इनकमिंग है मनी की उसको अकाउंट फॉर किया जा रहा है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है इतने कम टेन्योर में। मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ और उन लोगों को आगाह करता हूँ कि जिन्होंने वकीलों का पैसा खाया है उनके खिलाफ राकेश शर्मा की आवाज़ इसी तरह उठती रहेगी, चाहे वो कुछ भी समझें, दुश्मनी समझें, दोस्ती समझें, लेकिन वाकई जो गलत है उसको गलत कहा जाएगा। अभी के लिए दोस्तों इतना ही। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू। थैंक यू सर।